भगवान शिव। भगवान शिव की अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर के करीब 145 किलोमीटर की दूरी हिमालय पर्वत में स्थित है। समुद्र तल से 3,978 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह गुफा 150 फीट ऊंची और करीब 90 फीट लंबी है। अमरनाथ यात्रा पर जाने के लिए दो रास्ते हैं, एक पहलगाम होकर जाता है और दूसरा सोनमार्ग बालटाल से जाता है। यानी देश भर के किसी भी क्षेत्र से पहले पहलगाम या बालटाल पहुंचना होता है। इसके बाद पैदल यात्रा की जाती है और इस यात्रा में तकरीबन 5 दिन लगते हैं। अमरनाथ की यात्रा पूरे साल में करीब 45 दिन की होती है, जो कि ज्यादातर जुलाई और अगस्त के बीच में होती है। हिंदू महीने के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा से प्रारंभ होती है और रक्षाबंधन तक यानी पूरे सावन महीना तक चलता है। लोगों का मानना है कि भगवान शिव इस गुफा में पहले श्रावण मास की पूर्णिमा को आए थे, इसलिए उस दिन अमरनाथ को विशेष महत्व मिला, यानी उसकी यात्रा को विशेष महत्व मिला। रक्षाबंधन की पूर्णिमा के दिन ही छरी मुबारक गुफा में बने हिम शिवलिंग के पास स्थापित कर दी जाती है और इस पवित्र हिमलिंग दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त बड़ी मुश्किलों के बाद इसके दर्शन के लिए यहाँ पहुँचते हैं। इस पवित्र गुफा के दर्शन करने से सभी मुरादें पूरी होती है और इस पवित्र मंदिर का अपना एक ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। यह पवित्र गुफा की विशेषता है कि यहाँ हर साल बर्फ से बेहद सुंदर शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे अमरेश्वर कहा जाता है। कुछ लोग इसे बर्फानी वाले बाबा, स्वयंभू, हिमानी शिवलिंग आदि के नाम से भी जानते हैं। इस गुफा के चारों तरफ बर्फीली पहाड़ियां हैं और यह गुफा ज्यादातर समय बर्फ से ढकी हुई होती है। साल में एक बार इस गुफा को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। अमरनाथ मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास यह कहता है कि जम्मू कश्मीर में आर्य राजा भगवान शंकर के शिवलिंग की पूजा आराधना करते थे, जो कि बर्फ की बनी हुई थी। अमरनाथ मंदिर की गुफाओं में होने वाली यात्रा की शुरुआत प्रजा भट्ट ने करवाई थी। पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने माता पार्वती को इस स्थान पर कहानी सुनाया था, जिसका संबंध अमरता प्राप्त करने से था। भगवान शिव अमरता की कहानी किसी को सुनाना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक स्थान को चुना और उस दिशा में चल पड़े और रास्ते में उन्होंने अपने बैल नंदी, चंद्रमा, अपने पुत्र गणेश समेत सभी का त्याग कर दिया। उन्होंने अपने नाग को अनंत नाग में छोड़ दिया और एक रुद्र का त्याग किया, जिससे इस गुफा में आग लग गई ताकि कोई भी जीवित व्यक्ति या जानवर इस कथा को ना सुन सके। अगर यह रहस्य सभी को पता चल जाता तो प्रकृति का संतुलन बिगड़ सकता था। इस प्रकार सभी का त्याग करते हुए भगवान शिव माता पार्वती को लेकर अमरनाथ गुफा पहुंचे और उन्होंने अमरता की कथा सुनाई। अपनी कथा को सुनने से पूर्व उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि उस गुफा में कोई भी मौजूद ना हो, लेकिन इसके बावजूद उस स्थान पर शुक नामक कबूतर बैठा था, जो उस कथा को बड़ी ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। भगवान शिव ने पार्वती जी से बोला था कि कथा सुनने के दौरान वह बीच बीच में हुंकार भरती रहे, यानी कि हाँ कहती रहे, ताकि वे निरंतर कथा सुनाते रहें। भगवान शिव कथा सुनाते रहे और माता पार्वती हुंकार भरती रही, परंतु एक समय ऐसा आया जब माता पार्वती को नींद आ गई। उस दौरान वह पक्षी हुंकार देने लगा। इस पर भगवान शिव को संदेह हुआ कि कोई और उनकी कथा सुनकर हुंकार भर रहा है। इसके बाद भगवान शिव उस पक्षी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़े, पर तब तक वह पक्षी बहुत ही ज्ञानी हो चुका था। अपने ज्ञान के बलबूते वह पक्षी माया का सहारा लेकर व्यास जी की पत्नी के गर्भ में धारण हो गया। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वह शुक नामक पक्षी व्यास जी की पत्नी के गर्भ में लगभग 12 वर्षों तक रहा। यह देख भगवान विष्णु ने उनसे बाहर आने को आग्रह किया। तब जाकर वह पक्षी शुकदेव के रूप में पैदा हुए और सन्यासी बन गए। अमरनाथ गुफा में अक्सर एक कबूतर का जोड़ा दिखाई दिया करता है। ऐसा माना जाता है कि ये कबूतर अमर है, क्योंकि किसी के अनुसार वे शिव के गण हैं, जबकि कुछ का मानना है कि इन्होंने भी भगवान शिव की अमरता की कथा सुनी थी। कबूतर के बारे में इसलिए कहा जाता है क्योंकि अमरनाथ के पूरे इलाके में भारी बर्फबारी होती है और इतनी ठंड के बावजूद यह जोड़ा हमेशा वहां मौजूद रहता है। अगर शिवलिंग की बात की जाए तो शिवलिंग 40 मीटर ऊंची अमरनाथ गुफा में पानी की बूंदों से जम जाने की वजह से पत्थर के आकार का हो जाता है, जिसे हिंदू धर्म के लोग इसे शिवलिंग मानते हैं। यह गुफा मई से अगस्त तक मोम की बनी हुई होती है, क्योंकि उस समय हिमालय का बर्फ पिघलकर इस गुफा पर आकर जमने लगता है और शिवलिंग समान आकार हमें देखने को मिलती है। इस महीने के दौरान ही शिवलिंग का आकार दिन ब दिन कम होता जाता है और सूर्य चंद्रमा के उगने और अस्त होने के समय
उसके अनुसार लिंग का आकार भी कम ज़्यादा होता है।